बलिया के बैरिया तहसील क्षेत्र में सरयू नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। गोपालनगर टाड़ी गांव में सोमवार सुबह करीब 7 बजे प्राथमिक विद्यालय का बचा हुआ हिस्सा भी तेज कटान की भेंट चढ़ गया। देखते ही देखते पूरी इमारत नदी में समा गई। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इससे पहले शनिवार को गांव निवासी मंतोष यादव का मकान भी सरयू नदी में समा चुका था। उसी दिन विद्यालय का आधा हिस्सा कट गया था और अब शेष भवन भी नदी में विलीन हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई अन्य मकान भी नदी के किनारे खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं और कभी भी ढह सकते हैं। कटान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुरेमनपुर विरयांचल के नौका गांव, धूपनाथ का डेरा, वशी नगर, गोपाल नगर टाड़ी और सिवाल मठिया समेत कई गांवों पर संकट गहराता जा रहा है। वहीं अधसिजुआ, चाई छपरा, गुमानी का डेरा, बकुलहा और टोला फतेहराय के आसपास की उपजाऊ कृषि भूमि भी लगातार नदी में समाती जा रही है। किसानों की मेहनत और उनकी फसलें देखते ही देखते नदी की धारा में विलीन हो रही हैं। ग्रामीणों का दावा है कि करीब 15 किलोमीटर के दायरे में प्रतिदिन लगभग 100 एकड़ कृषि भूमि सरयू नदी में समा रही है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द इससे बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया तो कई गाँवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कटान को रोकने के प्रभावी कदम उठाने की मांग की। वहीं कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि नदी का बहाव एक बार फिर पुराने सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन की दिशा में बढ़ सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल सरयू का बढ़ता कटाव लोगों के लिए चिंता और डर का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। पिछले कई दिनों से जब से घाघरा का जलस्तर थोड़ा बढ़ा है और करंट तेज हुआ है, कुछ गाँव में हमारे यहाँ कटान शुरू हुई है। पूरे जनपद में केवल गोपालनगर टांडी ही एक ऐसा गांव है जहां आबादी से सट करके घरों को नुकसान पहुंचा है। 3 मकान कल तक गिर चुके थे और आज एक चौथा मकान भी गिरा है। अभी भी 2-3 मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल नदी की करंट से सटे हुए हैं और उनके लिए भी नुकसान हो सकता है। हम लोगों ने एहतियातन वो सारे घर खाली करा लिए हैं और लोगों के लिए व्यवस्थाएं भी बना रहे हैं। जिन जिन लोगों के मकान पूर्व में गिरे थे उनको शासन द्वारा अनुमन्य गृह अनुदान भी दिला दिया गया है। उन्हें कोई असुविधा न हो इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं और जो प्रशासन द्वारा उनके लिए किया जा रहा है उसे स्वीकार करने के साथ साथ अगर उन्हें कोई और कठिनाई होती है तो जरूर बताएं, लेकिन अपने को अपने परिवार को सुरक्षित रखने का भी प्रयास करें। सिंचाई विभाग कटान से बचाव के लिए जो कर सकता है वो कर रहा है। मैंने शासकीय अभियंता सिंचाई बाढ़खंड को और उनकी पूरी टीम को निर्देशित किया है कि वो जो भी कर सकते हैं कटान से बचाव के लिए वो करने का प्रयास करें।